डेलीगेशन का जो है ऐलान कर दिया। क्या कुछ देखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो 4 नाम दिए थे, सजेस्ट किए थे सरकार को, उसमें से केवल एक ही नाम जो है आनंद शर्मा जी का वो रखा गया। देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। 16 तारीख को किरण रिजिजू सरकार की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा से बात करते हैं और मांग करते हैं कि ये बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल सांसदों का अलग अलग देशों में जाएगा, 7 मंडल रहेंगे और आपसे हम 4 नाम मांग रहे हैं। एक नाम नहीं मांगा, 7 नाम नहीं मांगा, 4 नाम मांगे। हम आपसे 4 नाम मांग रहे हैं, जल्दी आप भेज दीजिएगा। ये किरण रिजिजू ने कहा। प्रधानमंत्री ने कहा होगा उनको बात करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी ने खत लिखा किरण रिजिजू को, 12 बजे के पहले पहुंच गया था 16 तारीख को, कि हमने 4 नाम दिए। आनंद शर्मा जी बड़े वरिष्ठ नेता, विदेश नीति से लेकर बहुत गहरा रिश्ता रहा है उनका पिछले 50 सालों से, विशेषज्ञ माने जाते हैं सारे दुनिया में। गौरव गोगोई हमारे डिप्टी लीडर लोकसभा में, नासिर हुसैन हमारे विप राज्यसभा में, और जो जम्मू और कश्मीर के प्रभारी हैं AICC के, और राजा बरार जो सांसद है पंजाब के, जो हमने 4 नाम दिए। तो हम ये इसी उम्मीद के साथ हमने नाम दिया कि आपने 4 नाम मांगा है, हमने आपको 4 नाम दिया है, इनको शामिल कीजिए। सरकार की मंशा तो पहले से ही शरारती मंशा थी। ये खेल खेला जा रहा था कि ताकि ये औपचारिकता खत्म हो जाए, बातचीत हो गई है। तो उन्होंने 4 और नाम जोड़े हैं जो हमारे लिस्ट में नहीं है। हमारे लिस्ट से एक ही नाम लिया है आनंद शर्मा जी का, और 4 अलग नाम उन्होंने जोड़ा है। अभी हम क्या कह सकते हैं, वो सांसद हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, जाने माने सांसद हैं, उनका योगदान भी रहेगा, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। पर हमारी पार्टी की ओर से हमने 4 नाम दिए। मैं समझता हूं ये राजनीतिकरण हुआ है, ये सीधा नहीं होना चाहिए था। ईमानदारी से काम करना चाहिए। विपक्ष और सत्ता दल के पार्टी के बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर आप ऐसे खिलवाड़ करेंगे, हम तो जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण हो रहा है। NDA के मुख्यमंत्रियों से बैठक बुलाई जा रही है। जो राष्ट्रपति ट्रंप 7 बार उन्होंने कहा है अमेरिका की मध्यस्थता के कारण ये युद्ध विराम हुआ है, उस पर प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, विदेश मंत्री अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई बयान, मध्य प्रदेश के दो मंत्री हैं जो अपमानजनक बातें कही हैं उन्होंने, सोफिया कुरैशी को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, हमारे सेना को लेकर। ये राजनीतिकरण है। पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा ये मानती है राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। सुरक्षा के मामले में कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने लिस्ट मनमर्जी निकाल दी है। उनमें से 4 में से हमारा एक ही नाम उन्होंने शामिल किया है, 4 और हमारे सांसद हैं। तो वो पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पर वो जाएं, अंतरात्मा की आवाज सुने, जाएं, उनका योगदान रहेगा। इस पर राजनीतिकरण करना मैंने समझता हूं उचित है। इस मामले को अभी यही खत्म कर देना चाहिए। और बड़े बड़े मुद्दे हैं, राजनीतिक दल क्या करेंगे, ये तो डैमेज कंट्रोल है ना। हमारा नैरेटिव तो बिगड़ गया है दुनिया भर में। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक बार फिर जोड़ा जा रहा है, इंडिया पाकिस्तान। असली मुद्दा तो आतंकवाद है, कश्मीर मुद्दा नहीं है। कश्मीर के बारे में जो चर्चा होगी वो पार्लियामेंट में होगी। इसीलिए तो हम विशेष सत्र बुला रहे हैं। ये मांग की है प्रधानमंत्री से कि जो 22 फरवरी 1994 को सर्वसम्मति से दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में, एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि पाकिस्तान POK को वेकेट करे, तो उसको हम दोहराएं। और इस बीच पिछले 30 सालों में जो और न्यू डेवलपमेंट हुए हैं, आज जो चीन और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ता बना है, जो अमेरिका की ओर से बयान आ रहे हैं, इस पर भी चर्चा हो। तो हमने कहा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाएं, ये दल जाएं, MPओं का, सांसदों का दल जाएं, जो कांग्रेस MPs हैं वो जाएंगे। पर हमने किसी को रोक नहीं लगाया, हमने नहीं कहा है कि हम इसका बहिष्कार करेंगे, हमने नहीं कहा। हम राजनीतिकरण नहीं करते।
पर हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक बुलाएं और सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें। वो हिम्मत दिखाएं, सर्वदलीय बैठक बुलाएं और उसकी अध्यक्षता करने की हिम्मत दिखाएं। पार्लियामेंट की विशेष सत्र बुलाएं, 2 दिन 3 दिन चर्चा हो। हमने कई विषयों पर विशेष सत्र बुलाए हैं, इससे और गंभीर मामला क्या हो सकता है, और जिम्मेदारी से हम इस चर्चा में भाग लेंगे। तो इस पर सरकार ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। किरण रिजिजू से कोई जवाब भी नहीं आया है। खरगे जी ने खुद प्रधानमंत्री को लिखा है, राहुल जी ने खुद प्रधानमंत्री को लिखा है कि सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता आप करें, विशेष पार्लियामेंट सत्र बुलाएं। तो यही तो असली मुद्दे हैं। सर, जो आप कह रहे हैं कि जब डेलीगेशन जाए, देखिए, एक संसदीय एक प्रणाली है, एक रीति रिवाज होता है, एक ट्रेडिशन होता है। जब आप पार्टी के सांसद को ले जाते हैं तो पार्टी के नेताओं से आप मशवरा करते हैं, पार्टी के नेताओं से आप बोलते हैं हम इनको ले जाना चाहते हैं, क्या आपकी अनुमति है कि नहीं। अब मनमर्जी आप लगा देते हैं और उन सांसदों से आप पहले ही तालमेल हो जाता है, आप बात कर लेते हैं। तो अब किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री के कहने पर खरगे जी और राहुल जी से क्यों बात की 16 तारीख को, क्यों 4 नाम मांगे। हमने 4 नाम दिए, आपने मांगा था, हमने लिखित में 4 नाम दिया है, और उस 4 नाम में से आप सिर्फ एक नाम लेते हैं और 3 सांसदों का आप बदनाम कर रहे हैं सोशल मीडिया में। आपके प्रवक्ता जो हैं उन 3 सांसदों का बदनाम कर रहे हैं। ये क्या है? ये एक जहरीला मानसिकता है इनकी। ये नैरेटिव खो चुके हैं, ये डैमेज कंट्रोल है बस, और कुछ नहीं। मतलब सर यही बात है कि सांसद जो है उनको अगर आप जिस तरीके से आपकी बात करना मजबूर समझूं तो आप इस एक्सरसाइज से खफा है ना? नहीं, बिल्कुल। जिस तरीके से आपको डेलीगेशन भेजना है, ठीक है, उसका स्वागत करते हैं। वो डेलीगेशन में कौन होगा, कौन विशेषज्ञ होंगे, कौन रिटायर्ड जनरल होगा, रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर होगा, वो आपका निर्णय है। पर अगर आप सांसदों को शामिल करोगे तो आप जो वो दल है उन नेताओं से तो पहले बात करो ना, और उनसे नाम मांगो। और हमने 4 नाम दिए हैं, अनुभवी नाम हैं, अच्छे सांसद हैं, प्रभावशाली सांसद हैं, उनका योगदान रहा है संसद में, राजनीतिक नेता हैं। तो ये जिस तरीके से इन्होंने व्यवहार किया है कांग्रेस पार्टी से, ऐसा लगता है ये बिल्कुल शरारती तरीके से उन्होंने व्यवहार किया है और राजनीति की है, चीप राजनीति, चीप पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं ना। तो इस पर राजनीति करना जरूरी नहीं है। आप सांसदों के नाम चाहते हैं, आपने मांगा, हमने दिया, तब उसका नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, अभी इस पर मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा है हमारे 5 सांसद हैं, एक सांसद हमारे उन 5 में से एक हमारे लिस्ट में था, 4 हमारे लिस्ट में नहीं था। कुछ देखिए, सोच विचार करके ही वो 4 नाम दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे। 2 घंटे तक बातचीत हुई हमारे सर्वोच्च नेताओं के बीच में, कांग्रेस अध्यक्ष जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष के बीच में बातचीत हुई, और लोगों से बातचीत भी हुई, कंसल्टेशन हुआ, और 12 साढ़े 12 16 तारीख को वो खत दी गई किरण रिजिजू को। तो और 4 नाम जोड़े गए हैं, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ नाम है, वो वरिष्ठ सांसद हैं। एक तो पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और वो अनुभवी हैं, अच्छी तरीके से विदेश नीति जानते हैं, उसमें कोई 2 राय नहीं है। तो उनकी अंतरात्मा की आवाज वो सुने। हमारी पार्टी की ओर से हमसे 4 नाम मांगे गए थे, हमने 4 नाम दिए, बस। इस पर और राजनीति करना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए। सर, एक सवाल जो मुद्दा बैठता है वो बैठता है अब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संदेश क्या, क्योंकि आपने 2 बातें कही कि पाकिस्तान के आतंकवाद पे बात होनी चाहिए, कश्मीर पे बात नहीं, बिल्कुल एक ही मुद्दा है, मुद्दा एक ही है। आतंकवाद का सूत्रधार पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की जो समर्थन आतंकवादियों संगठनों को मिल रहा है, आतंकवादी ग्रुप को मिल रहा है,
और जिस तरीके से पाकिस्तानी स्टेट, डीप स्टेट जो कहा जाता है, वो ये आतंकवाद के पीछे है। ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है, समर्थन कहां से मिल रहा है? तो यही मुद्दा है। कश्मीर मुद्दा ही नहीं है। कश्मीर का मुद्दा पार्लियामेंट में चर्चा होगी। क्या होना है, अगले जो कदम होने हैं, वो जम्मू और कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है। और ऐसा तो देखा जाए, 22 फरवरी 1994 को हमने एक प्रस्ताव पारित किया था कि पीओके से छोड़ो आप पीओके। तो उस प्रस्ताव को हम दोहराएं। और जो नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं हमारे सामने, चीन को लेकर, अमेरिका भी एक चुनौती बन गई है। राष्ट्रपति 7 बार उन्होंने दोहराया है कि मेरे वजह से ये युद्ध विराम हुआ है। चीन के बारे में प्रधानमंत्री ने 19 जून 2020 को चीन को क्लीन चिट दे दी। और चीन से जो आयात हो रहा है उस पर तो आपने कोई अंकुश नहीं लगाई। रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट है हमारा। घाटा जो है, जो ट्रेड, जो व्यापार का घाटा होता है, वो इतने उच्च स्तर पहुंच गया है, पहले कभी नहीं था। तो इस पर बातचीत कीजिए ना। और कदम, सकारात्मक कदम लेने हैं, प्रभावशाली कदम लेने हैं। विपक्ष का क्या समर्थन है? आपने पिछले 5 साल से चीन पर कोई चर्चा होने ही नहीं दिया, सवाल भी नहीं उठा सकते आप। और प्रधानमंत्री 19 जून 2020 को क्लीन चिट दे देते हैं चीन को। तो ये सब मुद्दे, यही तो मुद्दे हैं। जम्मू और कश्मीर मुद्दा ही बिल्कुल नहीं है। ये डेलीगेशन के सामने एक ही मुद्दा है। पाकिस्तान जो आज आतंकवाद का सूत्रधार बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसको समझना चाहिए। यही इस बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल का मकसद हो। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर